तो हेलो गाइस, मैं कॉलियर, आप देख रहे कॉलियर हिंदुस्तानी गेमर। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मुझे पता है मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली है, वो मैं कुछ मतलब एक गेम ढूंढ रहा था अच्छी, तो मतलब एक अच्छी स्टोरी लाइन। और अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये कहानी एक बहुत ही अमीर इंसान की। अरे सुबह हो गई, चलो थोड़ी सी राइड पे चलता हूँ। तो इस अमीर इंसान का नाम है राजू और ये है इसका पीए ललन। अरे सर, आपको कहीं बाहर जाना है? सर आपके लिए पूरा काफिला खड़ा कर देते हैं अभी। नहीं, मैं अकेले इस बार राइड पे जा रहा हूँ। सर ऐसे नहीं जा सकते, आपके लिए स्पेशल सिक्योरिटी, स्पेशल फोर्सेस लगाते हैं। जल्दी सारी स्पेशल फोर्सेस। तुम नहीं मानोगे, मुझे अकेले जाना है। सर ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, नहीं तो हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये अरे मैं हूं ना तुम्हारा बॉस। आप हमारे बॉस है तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अब सरकार हमें नौकरी से निकाल देगी और सरकार ने हमें आपके लिए लगाया है। ये एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है और ये इंडिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, इसीलिए सरकार ने इसके लिए बहुत सारी सिक्योरिटीज़ लगाई है। अरे ठीक है, चलो आ जाओ। सर हमने आपके लिए सबसे छोटा काफिला खड़ा कर दिया है, वो सब वेरी स्मॉल वाला। क्या आपको और बड़ा वाला चाहिए? आपने बोल तो सब वेरी स्मॉल वाला, इसलिए हमने किया। नहीं नहीं, बस इतना वाला बहुत है। और अब मुझे ले चलो वहाँ पे, ये देखो यहाँ। और उसने ऐसे अपने फ़ोन से लोकेशन दिखा दी कि कहाँ जाना है। ठीक है सर। सर आप सीधा बोल सकते थे आपको एयरपोर्ट जाना है। हाँ, मुझे एयरपोर्ट ही जाना है। मैंने अपने लिए नई प्लेन खरीदी है, वही चेक करनी है। और फिर उसके बाद वहाँ एक मेरी हेलीकॉप्टर भी है, उसको भी चेक करना है। तो अपना काफ़िला आ रहा होगा पीछे से। हाँ सर, अपना काफ़िला आ रहा है। हम लोग पहुँच गए हैं सर अपनी रोल्स रॉयस से। यहाँ पे मेरी प्लेन ही अभी तक आई। सर वो हेलीकॉप्टर वालों को हमने बोला है, वो जल्दी आपकी हेलीकॉप्टर को सेंड करवा देंगे। ठीक है, ले जाओ रोल्स रॉयस को भी। काफ़िला कहाँ है मेरा? काफ़िला बाहर ही है सर, एयरपोर्ट के अंदर काफ़िला नहीं आ सकता। उन लोगों ने आने से मना कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं आने दे सकते आपको, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आओ। और ऐसे वो अंदर अपनी प्लेन के अंदर बैठ गया और उसका जो पायलट था वो प्लेन उड़ाने लग गया, नई वाली प्लेन। क्योंकि पिछली जो उसने ऐसी एक और प्लेन खरीदी थी, वो प्लेन ख़राब निकली थी और अब वो दूसरी प्लेन चला रहा था। और उसने एक हेलीकॉप्टर का भी ऑर्डर दे रखा है जो कि अभी तक आई नहीं है। और इससे इसे सिटी देखनी है। और इसकी प्लेन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल भी जा रही थी, पर अभी एकदम सही है। और इधर कुछ जुरासिक पार्क है, तो उसने कहा कि थोड़ा सा पास से ले जाओ। फिर उन्होंने कहा ये बहुत ही रिस्की है सर कि जुरासिक पार्क हम पास से ले जाएं, प्लेन क्रैश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। और यहाँ अगर प्लेन क्रैश हो गया तो सर बचने का चांस ही नहीं है। तो फिर उसने कहा नहीं, मुझे डायनासोर्स देखने हैं और तुम ऐसे ही ले जाओ। पर फिर उसके बाद वहाँ जुरासिक पार्क में तब उन्हें कोई डायनासोर नहीं दिखा। फिर उसने जब पायलट से पूछा तो पायलट ने कहा कि वो अंदर के वहाँ मिलते हैं और अंदर ले जाऊँगा। अंदर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो प्लेन से टकरा जाते हैं और प्लेन के उर्जे पुर्जे टूट जाते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों ने उस हिल के पास गए और हिल के पास के चक्कर लगाए। चलो चक्कर लगाते हैं, यहाँ हिल पे एक लैंडिंग कर लेते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि वो हिल पे एक लैंडिंग करेंगे। पायलट ने कहा सर ये बहुत रिस्की है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए सब कुछ रिस्की है, आराम से लैंडिंग करवा दो ना। फिर उसके बाद लैंडिंग करवाते करवाते वो प्लेन नीचे आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दोबारा ऊपर लेके जाओ और एकदम ऊपर लैंडिंग कराओ। फिर उसके बाद उन्होंने एक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, जल्दी जल्दी लैंड कर। और फिर उसके बाद वो प्लेन से उतरे और उन्होंने अपनी स्नाइपर निकाली ताकि वो दूर तक देख सके
कि दूर क्या चल रहा है। वो बहुत ही दूर का देख पा रहे थे। फिर उन्होंने अपने प्लेन पे 2 गोलियां चलाई क्योंकि उनको पता था कि उनकी प्लेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्रैश होने के तो चांसेस बहुत ही कम है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने पायलट को कहा और पायलट ने प्लेन स्टार्ट कर दी। अब इनको दोबारा एयरपोर्ट जाना था क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यार से लैंडिंग कर ली। और उसके बाद वो बंदा उतरा कर उसने देखा कि यहाँ तो उसकी हेलीकॉप्टर ही नहीं है। फिर उसने संजय को कॉल की, जो कि उसका हेलीकॉप्टर ड्राइवर है। उसने कहा कि नई वाली हेलीकॉप्टर कहाँ है। हेलो, हाँ सर, नई वाली हेलीकॉप्टर कहाँ है, जल्दी बताओ। सर वो लाए हैं, खरीद रहे थे, बीच में पुलिस वालों ने आके रोकना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अवैध जगह है, इधर नहीं बेचा जाएगा कुछ। और हेलीकॉप्टर के शोरूम में दंगा हो गया सर। अरे हाँ दादा, सर आप पीछे से आवाज़ सुन पा रहे होंगे, तो आप जल्दी आ जाइए यहाँ पे। आप बिना काफिले का ही आइए, क्योंकि यहाँ काफिला रहेंगे तो बहुत भगदड़ है, तो फिर लोगों को चोट लग जाएगी सर। तो आप प्लेन से ही आइए, यहाँ पे थोड़ा शांत करवाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ऐसा उसने कहा। उसको बहुत ही अजीब लगा। फिर उसके प्लेन के ड्राइवर के पास वो जाने लगा। प्लेन का ड्राइवर अभी भी प्लेन में भी बैठा था। तो उसने कहा कि क्या हुआ सर। उसने कहा कि जल्दी से वो रमन के हेलीकॉप्टर शोरूम के पास ले चलो। वो लोग जल्दी से घर जाके अपने एस्टुआर पे आ गए। तो उसने देखा वहाँ तो दंगेबाजों ने गाड़ियाँ जला दिया और उन गाड़ियों, वो विधायकों की गाड़ियाँ थी। और फिर उसके बाद वो अंदर गया, तब उसके जो हेलीकॉप्टर ड्राइवर था उसके पास वो जा रहा था। तो उसने देखा गाड़ियाँ तो फटी है, पर साथ साथ में जितने भी चॉपर्स थे, जितने भी हेलीकॉप्टर्स थे, सारे ख़राब हो गए, सारे तोड़ फोड़ दिए दंगेबाजों ने। और फिर उसके बाद उसको बहुत गुस्सा आई, क्योंकि उसने देखा उसका जो हेलीकॉप्टर था वो भी दंगेबाजों ने पूरा ख़त्म कर दिया है। वो गुस्से में अपने हेलीकॉप्टर ड्राइवर के पास जाने लगा और अपने पीए के पास जाने लगा। उसने उनसे कहा कि ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि वो तो आप जानोगे और भगवान जानेंगे। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, वो तो आप जानोगे और भगवान जानेंगे, हम क्या जानेंगे। तब एकदम से उसने देखा कि उसके दोनों ही पीए और हेलीकॉप्टर ड्राइवर एक हेलीकॉप्टर में फंस गए हैं और वो मर गए। वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर गया कि ये क्या हो गया है, और वो उनको वहीं छोड़ के भागने लगा। अरे ये क्या हो गया, वो लोग तो मर गए। और फिर उसके बाद वो गुस्से में सरकार के पास जाने लग गया। उसने सोचा कि वो सारे सरकारी अफसरों की नौकरियां रद्द कर देगा, जो भी यहाँ पे काम करते थे। तो फिर उसके बाद रास्ते में ही उसका एक बहुत ही बड़ा क्रैश हो गया। वो ज़्यादा स्पीड में तो अपनी एस्टुआर नहीं चला रहा था, पर वो टर्न लेते टाइम एक खंबे से टकरा गया। उसका काफिला उसके साथ नहीं था और ना ही कोई और, क्योंकि जो पीए और हेलीकॉप्टर ड्राइवर थे वो भी मर गए थे और उसकी हेलीकॉप्टर भी ख़त्म हो गई थी और वो अपनी प्लेन घर पे छोड़ के आया था। उसने देखा कि किसी ने उसकी प्लेन को भी स्टिकी बॉम्ब लगा के फोड़ दिया है और उसके प्लेन ड्राइवर को भी मार दिया है। वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और फिर उसके बाद उसने जब सीसीटीवी कैमरा में चेक करने गया तो उसने वहाँ ये देखा, या तो उसने हा, अब मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। 2 साल पहले इसने मेरी फैमिली के ऊपर बहुत जुर्म किए थे। हा, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे वो सारे तो मैंने फोड़ दिए हैं। अब इसका क्या होगा। अंदर ही इसका ड्राइवर भी बैठा है, वो भी साथ में फंस जाएगा। तुम क्या कर रहे हो वहाँ, क्या कर रहे हो। मर गए। क्या है, तो रमेश था ना शायद, क्योंकि 2 साल पहले मैंने उसकी फैमिली का नाम, एक रमेश नाम का बंदा रहता था जो कि बहुत ही अमीर था और वो उस टाइम का सबसे अमीर इंसान था। और फिर उसके बाद वो ऐसे ही घूमता था बिना किसी सिक्योरिटी के, और वो एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी था।
वो तब के टाइम का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी था और वो बंदों को ऐसे मारता था जैसे कि मच्छर, क्योंकि अगर उसको किसी पे भी गुस्सा आती थी वो तुरंत अपनी सिक्योरिटी एनफोर्समेंट से उसका काम तमाम कर देता था। यही एक और सेलिब्रिटी रहा करता था जो कि अभी सेलिब्रिटीज़ की दुनिया में जन्म ही लिया था, यानी वो अभी एक नया नवेला एक्टर था और उसके पास अभी उतना पैसे नहीं थे, पर वो रमेश से बहुत जलता था। तो उसने और वो ये जानता था कि रमेश लोगों की फैमिली ख़त्म कर देता है, तो उसने सोचा कि अब मैं रमेश की फैमिली ख़त्म कर दूंगा। उसने अपनी ब्लैक कलर की स्प्लेंडर उठाई और वहाँ से निकल गया रमेश को मारने के लिए। और फिर उसके बाद उसको रमेश मिला, वो वहाँ पहुँचा और उसने देखा कि गाड़ी के अंदर रमेश बैठा है। उसने बहुत सारी गोलियां चलाई और अपनी M14 से रमेश को ख़त्म कर दिया और फिर जैसे वहाँ से गायब भी हो गया और फिर किसी पुलिस वाले को नहीं मिला, क्योंकि उसने नंबर प्लेट भी नहीं लगा रखी थी, जस्ट एक गाड़ी खरीदी और मार के सीधा भाग गया। ओ अब मुझे तो रमेश से बहुत ज़्यादा बचे रहना होगा, क्योंकि अब रमेश दोबारा आ चुका है और रमेश मुझे ख़त्म कर देगा। पर ये रमेश को तो मैंने मार दिया था और उसकी फैमिली को भी मैंने ख़त्म कर दिया था बाद में, फिर वो दोबारा जिंदा कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। तुमने मुझे मार तो दिया था उस टाइम, पर उस टाइम वो मैं नहीं था। तुम्हारी गोली जिसे लगी वो मेरे साइड में बैठा मेरा पीए था और उसको जैसे गोली लगी वह नीचे को हो गया और मैं समझ गया था कि ये कोई हमला है। और तुमने जितनी भी गोलियां चलाई वो सारी बाहर निकल गई और मैं जिंदा बच गया और मैं वहाँ से वापस भाग आया और मैं वहाँ से भाग गया और मैंने जब घर गया और देखा तो वहाँ मेरी पूरी फैमिली मर चुकी थी। कि तुम मुझे पीछे करना चाहते थे रेस में, पर मुझे यकीन तब हुआ जब मैंने CCTV में सब कुछ देखा। मैंने पुलिस से भी कहा, पर कोई ठोस सबूत ना होने के कारण कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से पुलिस ने मेरी बात ना मानी और आखिरी में मुझे गलत ठहरा दिया गया और तुम केस जीत गए और अब मैं दोबारा आ चुका हूँ और अब तुम नहीं बचोगे। सॉरी भैया, मैंने जानबूझ के नहीं किया था और वो भी एक ऐसे लेवल में चढ़ गया। ये सोचिए कि जैसे रमेश बचा था वैसे ही मैं भी बच जाऊँगा। और पर रमेश ने जैसे ही गोली चलाई वो सटीक जाके राजू के सर पे लगी और लास्ट में उसने एक पिस्टल से उसने खुद को भी ख़त्म कर लिया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल एंड टेक केयर एंड बाय बाय।